morning, students. Once again, let's read the second part of the text of the chapter A Letter to God. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ. अब वास्तव में बहुत ही बुरा हो रहा है. एक्सक्लेम्ड द मैन. लेंचो ने बोला. द मैन हेयर रेफर्स टू लेंचो. आई होप इट पास क्विकली. हेयर इट स्टैंड्स फॉर हेल स्टॉर्म. आई होप इट पास क्विकली. मैं सोचता हूं कि यह जल्दी से गुजर जाएगा. बट इट डिडेंट पास क्विकली. लेकिन ये जल्दी से नहीं गुजरा. फॉर एंड आवर द हेल रिमेन्ड ऑन द हाउस. 1 घंटे तक ओलों का तूफान है वो घर के ऊपर ओले बरसते रहे. द गार्डन बाग में बरसे. द हिल साइड जो पहाड़ी है उसके ऊपर बरसे. द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली. और वो पूरी घाटी के अंदर ओलों का तूफान चलता रहा. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ इट कवर्ड विथ सोल्ट. और जो फील्ड था, खेत था, वो ऐसे लग रहा था, ऐसा सफ़ेद दिख रहा था जैसे कि वो साल्ट जैसा हो. साल्ट होता है नमक जैसे, नमक की तरह से पूरा खेत है वो ओलों से सफ़ेद हो गया था. नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज. कोई भी पत्ता है वो पेड़ों के ऊपर नहीं बचा. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. और जो पूरी फसल है वो नष्ट हो गई थी. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. और जो पौधे थे उनसे फूल है वो टूट करके गिर गए थे. लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सोल सैडनेस. और लेंचो की आत्मा है, सोल आत्मा होती है, वो बड़ी ही दुखी हो गई. When the storm had passed, he stood in the middle of the field. और जब तूफान चला गया तो वो अपने खेतों के बीच में खड़ा हो गया. And said to his sons, और उसने अपने बेटों को कहा, A plague of locusts would have left more than this. और प्लेग होता है, बीमारी होती है, जैसे हमारी कोरोना वायरस की बीमारी है वैसे ही प्लेग है, वो भी एक बीमारी का नाम है. और वो कहता है कि अगर प्लेग आया, ये टिड्डी वगैरह होते हैं, टिड्डियां भी आई होती तो ये जो इतना ज़्यादा नुकसान है वो नहीं हुआ होता. दी हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग. और जो तूफान है इसने कुछ नहीं छोड़ा है. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. और इस बार हमारी कोई फसल नहीं होगी. दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन. वो रात है वो बड़ी ही दुख देने वाली, कष्ट देने वाली रात थी. ऑल आवर वर्क्स फॉर नथिंग. और उनकी सारी फसलें वो बर्बाद हो गई थी. देयर नो वन हु कैन हेल्प अस. कोई भी वहां नहीं था जो उनकी मदद कर सके. वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर. और लेंचो ने बोला कि हम इस बार भूख से मरेंगे. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. फिर भी वो व्यक्ति जो उस घाटी के अंदर अकेला ही रहता था, घाटी के बीचों बीच, उसके मन के अंदर एक ही आशा थी. और वो आशा थी हेल्प फ्रॉम गॉड, कि गॉड है वो हमारी मदद जरूर करेगा. डोंट बी सो अपसेट. उसने कहा कि अपसेट होने की जरूरत नहीं है. इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस. हालांकि उनका सब कुछ तबाह हो गया था. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. और उसने अपने आप से कहा कि कोई भी व्यक्ति है वो भूख से नहीं मरता. दैट इज वाई दे से. और फिर उन्होंने बोला नो वन डाइज ऑफ हंगर. ऑल थ्रू द नाइट. उस दिन पूरी रात को लेंको थॉट ओनली ऑफ दिस होप. लेंको है वो एक ही आशा के बारे में सोचता रहा. द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान है वो हमारी मदद करेगा. हुज आई एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग. और वो मानता था कि भगवान सब कुछ देख रहा होता है. इवन व्हाट इज डीप इन वन कंसाइंस. कंसाइंस मीन्स सोल होता है आत्मा. एक व्यक्ति की आत्मा में क्या हो रहा होता है उसको भी भगवान को पता होता है. लेंको वॉज एन ओक्स ऑफ ए मैन. लेंको है वो एक कोलू के बैल की तरह से काम करने वाला व्यक्ति था. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. फिर भी उसको पढ़ना लिखना आता था. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन. अगले दिन संडे को उसने, डे ब्रेक मीन्स मॉर्निंग, सुबह सुबह उसने एक लेटर लिखा और उसको वो लेकर के शहर के अंदर गया. एंड प्लेस इट इन द मेल बॉक्स. और उसने उसको मेल के अंदर डाल दिया. इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड. और वास्तव में ये भगवान को लिखा हुआ पत्र था. गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई वुड गो हंग्री दिस ईयर. उसने इस पत्र में लिखा, भगवान अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो हम और हमारा परिवार है वो भूख से मर जाएंगे इस साल. आई नीड 100 पीसोस. पीसो इज करेंसी ऑफ मैक्सिको. जिस प्रकार से हमारी करेंसी है, हमारी मुद्रा है वो रुपया होती है, वैसे ही
जो मैक्सिको देश है वहाँ की करेंसी का नाम है पीसो। तो उसने भगवान को बोला कि वो उसको 100 पीसो, 100 पीसो है वो भेजे, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपने खेत को दोबारा से बो सकूं, एंड टू लिव अंटिल दी क्रॉप कम, और तब तक मैं अपना गुजारा कर लूं जब तक कि नई फसल नहीं आ जाती, बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट मीन्स, क्योंकि बाद में आपको सब पता है कि क्या हुआ है मेरे साथ, इसलिए ये डॉट डॉट छोड़ा हुआ है। ही रोट टू गॉड एंड टू गॉड ऑन द इनवेल्प, उसने उस लिफाफे के ऊपर बाहर की तरफ है वो टू गॉड लिख दिया। पुट द लेटर इनसाइड, उसने उस लेटर को एक इनवेल्प में डाल दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, फिर भी उसके मन के अंदर है वो थोड़ी परेशानी थी। वेंट टू द टाउन, वो टाउन में गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के अंदर जाकर के ही प्लेस्ड ए स्टैंप ऑन द लेटर, उसने उसके ऊपर एक स्टैंप होती है टिकट लगा दी। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको अपने मेल बॉक्स के अंदर है वो डाल दिया। तो स्टूडेंट, दिस इज द सेकंड मिडिल पार्ट ऑफ द स्टोरी, और यू हैव टू keep these words in your mind. For example, exclaimed, quickly, remained, destroyed, okay, consigns, sorrowful, and daybreak. These are the new words. Hailstorm, troubled, mailbox. These are the new words. You have to learn these words while reading the text of this chapter. So listen to the video again and again with the help of your books in your hand, and I hope that you will be able to understand this part of the chapter in a good way. I hope that you will revise it at home. Till then, bye bye.